नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलसा पर्व कार्यक्रम में कहा है कि राष्ट्र रक्षा को मूल धर्म मानकर पालन करें तो वर्तमान के साथ भविष्य को भी बेहतर किया जा सकता है। 1857 में महारानी ने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने का काम किया था। रानी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान को यहाँ के कथानकों में ओजपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनका वाक्य मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी राष्ट्र भाव को पैदा करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए काम कर रही है। झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। और यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। समय के साथ जैसे चीजें बदली हैं, विचार बदले हैं, अवधारणाएं बदली हैं, और मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए हमारी आजादी का अर्थ भी बदला है। और किसी समय हमारी आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ हुआ दुनिया की सहायता से अपनी जरूरतें पूरी करना और विकास की यात्रा तय करना। यह अब सच्ची आजादी नहीं है, और आज इसका अर्थ यह हो गया है कि हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी। और पीएम मोदी के 19 नवंबर से कार्यक्रम से पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है। पीएम मोदी पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। 19 नवंबर को महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उन्हें लोकार्पण करना है। इसकी तैयारियों का जायजा खुद सीएम ने लिया है। इस दौरान सीएम ने बांध के किनारों का रंग रोगन कराने, मिट्टी और समतल कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने काफी देर तक अर्जुन बांध पर समय गुजारा। बता दें कि 19 नवंबर को पीएम मोदी का पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड में कार्यक्रम होना तय हुआ है। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती भी है। इस मौके पर देखते हुए यह तारीख तय की गई है ताकि परियोजना के लोकार्पण के साथ साथ बुंदेलखंड की वीरता को भी याद किया जा सके। और चित्रकूट पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सबसे पहले रामघाट में बने मत गजेंद्र नाथ मंदिर के दर्शन किए और नाव के माध्यम से मंदाकिनी नदी पार करके मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर महिलाओं से संवाद किया। उनकी तमाम समस्याएं भी सुनी। महिलाओं ने प्रियंका के साथ सेल्फी खिंचवाई और फिर शुरू हुआ सिलसिलेवार तरीके से प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए बसें लगाई गई है, लेकिन कोरोना से पीड़ित मजदूरों को लाने के लिए बसें नहीं थी। संबोधित करते हुए बोली, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो। तुम दुशासन दरबारों से आप उन लोगों से हक मांग रहे हैं जो आप लोगों का शोषण करते हैं। और बाराबंकी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वीरांगना उदा देवी पासी के शहीद दिवस पर पुष्पांजलि समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा विजय का चौका लगाएगी, जबकि सपा, कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां हार का चौका लगाएंगी। केंद्र में लगातार 2 बार पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार बनी है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी दोबारा 300 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है।
समाजवादी पार्टी के पास गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अखिलेश यादव के पास जिन्ना मियां आ गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का नाम भी जिन्नावादी पार्टी रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में, 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए हैं। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। और भारतीय किसान सेना का समाजवादी पार्टी में विलय करके मिर्जापुर पहुंचे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आलोकतांत्रिक सरकार नौजवान, बेरोजगार, छात्र, किसान सभी को ठगती रही है। सपा किसानों की पार्टी है, किसानों के हित में हमेशा काम करती रही है। यह सरकार झूठे मुकदमे में फंसा देती है। समाजवादी पार्टी में चुनाव को देखते हुए विलय कर दिया है। आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ पे जिला पंचायत में जो यहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यालय है उनका जिला का कार्यालय, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इंडिया न्यूज उनसे एक्सक्लूसिव बात करने के लिए यहाँ पे आई है। बताइए अध्यक्ष जी, किस तरीके से आपने क्या मन में लेकर समाजवादी पार्टी में आपने विलय किया अपना? देखिए, आज जो है पूरे प्रदेश में जो योगी बाबा की अलोकतांत्रिक सरकार है उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको हराने के लिए आज समाजवादी पार्टी सक्षम है। हमने लगातार, आपने देखा होगा, किसानों की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे ऊपर भी फर्जी एफआईआर 2018 में कायम करके मुझे जेल भेज दिया। जब मैं किसानों के भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहा था, किसानों की ज़मीन की लूट हो रही थी, सर्किल रेट 5400 रुपये वर्ग मीटर था और जो है 260 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से ज़मीन ले लिया और मुझे फर्जी एफआईआर में जेल भेज दिया। इस तरह से योगी बाबा की सरकार पूरे प्रदेश में किसानों की उत्पीड़न कर रही है और देश में मोदी सरकार किसानों की उत्पीड़न कर रही है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ पूरा देश का किसान सड़क पर है और किसानों की सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हमने माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया है और हमें विश्वास है कि आज समाजवादी पार्टी योगी बाबा की सरकार को इस प्रदेश से खदेड़ देगी। इसलिए हमने बिना शर्त उनसे बात किया और अपने पार्टी का हमने विलय कर दिया है। क्या आप चुनाव में इस बार टिकट लेंगे? चुनार विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बिना शर्त हमने बात किया है और केवल मेरा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से दम्भी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, गैर संवैधानिक सरकार जो है, जिनका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमने बिना शर्त भारतीय किसान सेना का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल ही हमारे साथ है राष्ट्रीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाजवादी। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने देश के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में सीबीआई ने 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें एक व्यक्ति वाराणसी का रहने वाला है, जिससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध सुभाष दुबे से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस खबर की जानकारी कोई नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने पूरे देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में छापेमारी की है। यूपी के 11 शहर में भी छापेमारी की गई है, जिसमें 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बात बनारस की करें तो बनारस के भी एक व्यक्ति को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस संदर्भ में हमने जब अपर पुलिस आयुक्त से जानकारी मांगनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास ऐसी कोई पुष्ट सूचना नहीं है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में बनारस कमिश्नरेट पुलिस किस तरीके से सीबीआई की मदद करती है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया।
और गंगा यात्रा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मिर्जापुर पहुंची है, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। फूलों से उनका स्वागत किया गया। गंगा यात्रा के दौरान विंध्याचल धाम में पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ आई युवाओं की टीम ने लाठी, भाला और तलवार का प्रदर्शन किया। उमा भारती ने कहा कि अब भाजपा के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा लोगों की नजर में गिर चुकी है। उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति की, जिसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति को कलंकित किया, उसका परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी अपराध के लिए तो वहीं बीएसपी भ्रष्टाचार के लिए जानी गई है और कांग्रेस तो दोनों के लिए जानी ही गई है। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ही चाहिए थे। उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ को मजबूत, सौम्य बताया। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को आतंकी संगठन करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने टिकैत को भी आतंकवादी बताया है। तो वहीं किसानों की मांगों को लेकर भानु प्रसाद ने बताया कि उनकी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं बल्कि आतंकी है। उनका नेता राकेश टिकैत सबसे बड़ा आतंकवादी है। राकेश टिकैत पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो राकेश टिकैत को कब का जेल भेज दिया होता। तिहाड़ जेल राकेश टिकैत का इंतजार कर रही है। अब पता नहीं कब उनका नंबर आ जाए। गाजीपुर और सिंघू और टिकरी पे वो किसान नेता नहीं है, आतंकवादी, आतंकवादी, अवसरवादी और फंडिंग से चलने वाले, लूट करने वाले गैंग है वो लोग। आप कहती हो कि किसान गरीब हो गया। सरगना कौन है गैंग का? राकेश टिकैत। क्या मानते हैं वो किसान नहीं है? कौन? किसान नेता नहीं है क्या? तो किसान नेता होता है वो डकैत नहीं हो सकता। और यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार देखने को मिला है। अखिलेश यादव के बयान पर मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। अखिलेश को सीएम का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश के लोकसभा क्षेत्र से गुजरा है। इस विषय पर मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह देते हैं और आज भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसको अपना बताने की होड़ में लगे हुए हैं। आखिर आपको तो धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होता हुआ जा रहा है। जहां से लोगों ने आपको जिताया था वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए इसी एक्सप्रेसवे से चलकर उनसे मिल लीजिए जाकर। आप तो बना ना सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। और वहां की जनता से मिलिए। उनके पोस्टर जो लग रहे हैं कि हमारा सांसद लापता है, तो आप हो सकता है आपकी तब उस समय रोड अच्छी नहीं थी, आज एक्सप्रेसवे बन गया है और सरकार ने बना। और कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दिवाली को लेकर वाराणसी पुलिस ने कमर कस ली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से अभेद सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं सुरक्षा सुभाष दुबे ने बताया कि भीड़ में हमारे महिला और पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी सादी वर्दी में रहेगी। उन्होंने बताया कि इस बार काशी में लाखों की तादाद में देव दीपावली देखने के लिए भीड़ आ सकती है। इसको लेकर सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पीएसी भी लगाई गई है। अगर जानकारी सर, देव दीपावली को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएगी? देव दीपावली के पर्व को दिव्य, भव्य व अलौकिक तरीके से अभेद्य अचूक सुरक्षा प्रबंध के साथ संपादित करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपनी तरफ से व्यापक तैयारियां की हैं। इस कड़ी में जितने भी पक्ष देव दीपावली से जुड़े हुए हैं सबके साथ एक गोष्ठी कल की गई थी, जिसमें व्यापक रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस कड़ी में सभी नाविकों से ये अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित भार क्षमता से अधिक लोगों को अपने नाव पर नहीं बिठाएंगे।
और नगर निगम में फैली अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम परिसर में पीएसपीएल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना दिया। धरने के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह धरना नगर निगम और प्रशासन की आंखें खोलने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कार्यों को लेकर हर कोई दुखी है, ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़कें बनी हुई है, और तो और चारों ओर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, जिसके चलते यह धरना दिया गया। प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो वे आंदोलन को बाध्य रहेंगे। और अब खबर उन्नाव से है, जहां डेंगू संक्रमण के बीच जीका वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। उन्नाव के शुक्लागंज में रहने वाले एक युवक में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद गंगा घाट हरकत में आ गया है। पहला मरीज मिलने के बाद लखनऊ की 2 सदस्यीय टीम उन्नाव पहुंची और जांच टीम ने संक्रमित मरीज के घर पहुंचकर टीम की सैंपलिंग की है और आसपास के 50 लोगों की ब्लड यूरिन सैंपल भी लिए हैं। लखनऊ से आई टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ ही गलियों में बड़े स्तर पर एंटी लार्वा और अन्य दवाओं का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ उन्नाव शुक्लागंज में जीका का एक मरीज संज्ञान में आया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। जहाँ पर जीका का मरीज मिला है वहाँ से 3 किलोमीटर का जो एरिया होगा वहाँ पे हम अपनी गतिविधि संपादित करेंगे, जिसमें कि जो हमारी टीमें हैं वो जाकर के जितने भी बुखार प्रभावित मरीज हैं, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं तथा जितने भी ऐसे मरीज हैं जिनकी की ट्रैवल हिस्ट्री है, वहां पर उनको चिन्हित करेंगे और उनका सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाएंगे। इसके अलावा जितना भी जो हमारा कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर में जाकर के स्प्रे होगा, जिसमें कि घर के सभी कमरों में जो एडल्ट हमारा एडीज मच्छर है जो जीका को फैलाता है उसको खत्म करने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। और अब खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां गांजा तस्कर भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उड़ीसा और नई दिल्ली के बीच में गांजे की तस्करी कई सालों से धड़ल्ले से की जा रही है। गांजा तस्करों को ना आरपीएफ का डर है और ना ही जीआरपी का, जिसके चलते उड़ीसा से लेकर नई दिल्ली के बीच इतना लंबा रूट होने के बावजूद भी तस्कर महिलाओं के माध्यम से गांजे की तस्करी को अंजाम देते हैं। वहीं आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने 5 महिलाओं से 48 किलो का अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में 5 महिलाओं ने बताया कि उड़ीसा से लेकर आगरा पहुंची महिलाओं को गांजा पहुंचाने के एवज में 7,000 रुपए मिलने वाले थे, और लेकिन आरपीएफ और जीआरपी ने डिलीवरी देने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। और एटा में तालाब में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। और कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाश मंदिर की ये घटना बताई जा रही है, जहां एटा में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। और गाजियाबाद में एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने की खबर फैल रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेंदुए को एक कॉलोनी के गेट से कॉलोनी के भीतर जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नींद उड़ गई है। मौके पर फॉरेस्ट विभाग की टीम भी पहुंची है और तेंदुए की तलाश में जुट गई है। बता दें कि गाजियाबाद का राजनगर इलाका एक पॉश इलाका है, जहां कई वीआईपी लोगों के घर भी हैं। उसके आसपास हरियाली वाला क्षेत्र भी है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा पार्क है। ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तेंदुआ नहीं मिला है। और अब बात करेंगे फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की, जहां विकासखंड कार्यालय में तैनात ग्राम रोजगार सेवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने बिना पुलिस सूचना के अंतिम संस्कार कर दिया। सुबह जब रोजगार सेवकों को जानकारी लगी तो खंड विकास कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस, एसडीएम तत्काल मौके पर पहुंचे और लिखित शिकायत लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। धरना की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिलाध्यक्ष रमेश चंचल भी समर्थन में आ गए और धरना प्रदर्शन का समर्थन करने लगे।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।